हेलो बच्चों, हमारे सरस्वती विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम रसायन विज्ञान का जो हमारे पास में पाठ था दैनिक जीवन में रसायन, उसका अध्ययन कर रहे थे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने अम्ल, क्षार और लवण उनका अध्ययन किया था। अम्ल की अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार क्या क्या परिभाषाएं थी, अम्ल क्षार के क्या क्या मत अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए थे, वो हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। आज हम अम्ल और क्षार के जो उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में वो क्या क्या है उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अम्लों के उपयोग की, तो यहाँ पर जो हमारे पास में सबसे पहला अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग बॉयलर को, सिंक को, सैनिटरी को साफ करने में किया जाता है। ये एक एसिड है जो कि बहुत ज्यादा जो गंदी जगह होती है, जो अन्य एसिड से साफ नहीं हो पाती है, तो जो HCl नामक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। अगर इसको प्योर कंसंट्रेशन मात्रा में सिंक सैनिटरी पर डाला जाए तो पूरी तरह से वहाँ के आसपास के जीवाणु को नष्ट कर डालता है। इसी के साथ HCl का उपयोग बॉयलर को, सिंक को, सैनिटरी को साफ करने में किया जाता है। दूसरा उपयोग है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। जो HNO3 है इसका उपयोग सोने चांदी के गहने होते हैं उनको साफ करने में किया जाता है, तथा इसी के साथ इसका उपयोग उर्वरक, फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। सबसे पहला हमने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग बॉयलर, सिंक, सैनिटरी साफ करने में किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का उपयोग सोने चांदी के गहनों को साफ करने में किया जाता है तथा उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम एक नोट की बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण यौगिक होता है, उसका नाम है अम्लराज, जिसको एक्वा रेजिया कहते हैं। एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है और यहीं से कई बार प्रश्न होता है कि अम्लराज क्या है। यहाँ पर हम जो अम्लराज है वो कह सकते हैं कि जब एक भाग HNO3 का और 3 भाग HCl, एक भाग HNO3 और 3 भाग HCl मिलकर के अम्लराज बनाते हैं, एक्वा रेजिया बनाते हैं, जो क्या करता है सोने जैसी धातु को भी विलय कर देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक होता है जो कि एक भाग HNO3 से 3 भाग HCl से मिलकर के बनता है, जिसे अम्लराज अर्थात एक्वा रेजिया कहते हैं। यह सोने जैसी धातु को भी विलय कर देता है। अगला है H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड। इसका उपयोग सेल जो होते हैं हमारे, बैटरी जो होती है, कार वगैरह आदि में किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग बैटरी, सेल, कार जो भी उद्योग में छोटे इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो भी आते हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक नोट की बात एक और आती है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। किंग ऑफ एसिड जो है वह सल्फ्यूरिक एसिड होता है। किंग ऑफ एसिड अर्थात अम्लों का जो राजा है वह सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। तो हमने यहाँ पर पहले HCl, HNO3 और H2SO जो अम्ल है इनके उपयोग का अध्ययन किया। अब हम क्षारों में सबसे पहले अध्ययन करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, इसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। मिट्टी पर जो अम्लता आ जाती है उसको दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है तथा हमारे जो शरीर में अमाशय है अर्थात पेट है उसकी अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम
मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। जब हमारे उदर में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमें खट्टी लगा रहने लग जाती है, जी मिचलाना चालू हो जाता है, दर्द होने लगता है। तो उसी से राहत पाने के लिए, उस एसिडिटी को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। MgOH का होल्डवाइज जो होता है, इसको दूसरा नाम जो है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए काम आता है। अगला है सिल्वर नाइट्रेट, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक में किया जाता है तथा फिटकरी का जो उपयोग है वह जल के शोधन में किया जाता है। यहां पर हमने अम्ल और जो क्षारक है उसके उपयोग है उनका अध्ययन किया। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच। पीएच जिसका पूरा नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर जो P है इसका मतलब पावर से लिया गया और जो H है इसका मतलब हाइड्रोजन से लिया गया है। P पावर है, H हाइड्रोजन है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन की जो शक्ति होती है, हाइड्रोजन के जो आयन होते हैं उनकी शक्ति, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। यहां पर जो P शब्द है वह जर्मन शब्द पुसांस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन है। यहां पर जो P है वह जर्मन शब्द पुसांस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच जिस प्रकार से थर्मामीटर जो होता है तापमान को मापने के लिए काम आता है, उसी प्रकार जो पीएच है वह अम्ल और क्षारक की सामर्थ्य मापने के लिए काम आता है। हम यहां पर कह सकते हैं जो हमारे पास में अम्ल और क्षार है उनकी सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच को काम में लिया जाता है। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनका जो ऋणात्मक लोग रितम होता है, हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लोग रितम जो है वह पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लोग रितम पीएच कहलाता है। या फिर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसे हम पीएच कहते हैं। इस स्केल को सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापना स्टार्ट किया। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने के लिए पीएच स्केल को काम में लिया जाता है, जिसका सबसे पहले उपयोग सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। यहां पर जो इसकी दूसरी परिभाषा है वो ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने के लिए पीएच स्केल एक स्केल बनाया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। या फिर हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लोग रितम जो है वह पीएच कहलाता है। यह पीएच अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को मापता है। यहां पर जो पीएच स्केल होता है वह ऐसा होता है, यहां पर एक तरफ सबसे पहले स्केल को 0 से स्टार्ट किया जाता है, बीच में 0 से लेकर 7 तक के पॉइंट आते हैं तथा बीच से 7 से लेकर अंतिम तक 14 नंबर तक का
पॉइंट आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 0 से लेकर 7 तक का पॉइंट आता है उसको हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन जो आयन है हमने अम्ल में पढ़ा था। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं OH आयन वो क्षार कहलाते हैं। तो ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो H+ तो अम्ल है और क्षार है OH। यहां पर आपको देखने से पता लग रहा होगा कि 0 से लेकर 7 तत्वों में हाइड्रोजन आयन अर्थात अम्ल दिखाई दे रहा है, 7 से लेकर 14 तक हमें हाइड्रोक्सिल आयन यानी क्षार दिखाई दे रहा है। तो जो बीच का मिडिल पॉइंट है वो क्या है, वो होता है उदासीन, यानी ना तो वह अम्ल की तरफ होता है ना ही वह क्षार की तरफ होता है। वह सिर्फ अपना कार्य उदासीन स्वरूप में ही कर पाता है। तो 0 से 7 तक अम्ल होता है, 0 से 7 तक अम्ल होता है, 7 पर जो होता है विलयन जो कोई सा भी हो वह उदासीन होता है, तथा जो 7 से लेकर 14 तक होता है वह क्षारीय होता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि 0 से 7 अम्ल है, 7 उदासीन है और 7 से 14 है जो कि क्षारीय है। दैनिक जीवन में पीएच के क्या क्या महत्व है, तो यहाँ पर दैनिक जीवन में सबसे पहला महत्व होता है उदर में। जैसा उदर में जो अम्लता है, हमारे जो पेट में अम्लता बन जाती है, यानी जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, जब हम भोजन ज्यादा कर लेते हैं तो भोजन ज्यादा करने की वजह से पेट में एसिडिटी बनती है। पेट में एसिडिटी बनती है तो उस अम्लता को दूर करने के लिए यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है पीएच का महत्व होता है दंत शरीर, यानी मैं कह सकता हूं कि जो हमारे दांत है यानी मुख का जो पीएच है वो लगभग 6.5 के करीब होता है। जब मुख का पीएच 6.5 के करीब है तो ना तो वह अम्ल के अंदर आ रहा है ना वह क्षार के अंदर आ रहा है, वह बिल्कुल आ रहा है उदासीन है। इसी तरीके से हम है किसी भी प्रकार की वस्तु का स्वाद खट्टे स्वाद में ले सकते हैं तथा कड़वे स्वाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि जो मुख का पीएच है वह उदासीन के बिल्कुल संपर्क में होता है। तो यहाँ पर मुख का जो पीएच है लगभग 6.5 होता है, लेकिन भोजन खाने से उस पर जो दांत है वहां पर जो पदार्थ है वो जमने लगता है। मुख का पीएच 6.5 होता है, लेकिन दांतों पर ब्रश नहीं किए जाने की वजह से वहां पर कीटाणु जो होते हैं आपस में जम जाते हैं। जब कीटाणु आपस में एकत्रित हो जाते हैं तो धीरे धीरे दंत क्षय होने लगता है। लेकिन दंत क्षय कब होता है, जब मुख का पीएच 5.5 से कम होता है। जब मुख का पीएच 5.5 से कम होता है तो दंत क्षय होने लगता है, और दंत क्षय होने का मुख्य कारण यही आता है कि लंबे समय तक ब्रश नहीं करना, अपने मुंह को साफ नहीं करना, अपने दांतों पर गंदगी जमे रखना। तीसरा जो पॉइंट है दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में वो है कीटों का दल। जैसे ही हमारी त्वचा कीटों के संपर्क में आती है या कोई भी कीट हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो वह हमारे त्वचा पर अपना डंक स्रावित कर देता है, जिसके कारण से ही वहां पर जो है खुजली होने लगती है, हल्का बहुत दर्द महसूस होने लगता है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 का उपयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा अर्थात बारिश के दिनों में जो पहली वर्षा होती है उसको सामान्यतः अम्ल वर्षा कहते हैं, जो कि कई प्रदूषकों का कारण होती है। जैसे जैसे वायुमंडल के अंदर बहुत सारे प्रदूषक एक साथ मिल जाते हैं तो पहली बारिश में वो प्रदूषक शामिल हो जाते हैं, और वो प्रदूषक शामिल होने से जो पहली बारिश है उन प्रदूषकों के साथ मिलकर के अपने सतह पर आती है।
हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है उन पर संचालन होने लगता है, जो हमारी चदरें हैं उन पर संचालन होने लगता है, जो जीव जंतु हैं छोटे छोटे वहां पर संचालन, यानी जो जीव जंतु हैं उनका थोड़ा नष्ट होने लगता है। आंखों की जो निमेषक पटल होती है वो खराब होने लगती है, वो भी किस कारण की वजह से? अम्ल वर्षा। और जब हमारे वर्षा के पीएच का मान 5 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो कि कई प्रदूषक से मिलकर हमारी सतह पर आती है, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का नुकसान करती है। दीवार के ऊपर जो कालीन की परत दिखाई देती है वो पहली अम्ल वर्षा के कारण से ही दिखाई देती है। हमारा अगला पॉइंट है मृदा की पीएच। दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व है मृदा की पीएच से भी लिया जाता है, क्योंकि उर्वरक डालने से मृदा की पीएच जो है कम हो जाती है। खाद के बदला, क्योंकि खाद के अंदर ह्यूमस जो होता है अधिक मात्रा में होता है, जबकि उर्वरक के अंदर ह्यूमस की मात्रा का अभाव होता है, इसके कारण से जो मृदा की पीएच है वह कम हो जाती है। तो हमने देखा कि पीएच क्या होता है और पीएच का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में काम आने वाले महत्वपूर्ण यौगिक। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं जो हमारे काम आते हैं? तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में लगभग 5 से 6 प्रकार के यौगिक बताए गए हैं। उनमें से पहला जो यौगिक है वो होता है सोडियम क्लोराइड। पहला जो यौगिक है वह है सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। Na सोडियम और Cl क्लोराइड। इसका जो साधारण नाम है वह नमक होता है। सोडियम में क्लोराइड है, इसका सूत्र होता है NaCl, इसका साधारण नाम नमक। जो साधारण भोजन के रूप में काम में लेते हैं वही नमक होता है, वही सोडियम क्लोराइड होता है। जब NaOH और HCl की अभिक्रिया करवाई जाती है तो NaCl हमें प्राप्त होता है, यानी नमक हमें प्राप्त होता है और जल से बच जाता है। यहाँ पर जब हम सोडियम क्लोराइड के गुण देखते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड का आप नमक से अंदाजा लगा सकते हैं। तो नमक कैसा होता है? व्हाइट होता है, श्वेत बोल सकते हैं। हमारे पास जो नमक पहुंचता है वह चूर्ण के रूप में पहुंचता है, क्रिस्टल के रूप में पहुंचता है, लेकिन जब नमक को इकट्ठा किया जाता है तो वहां से जो नमक है वो उसके रूप में आता है। नमक का जो तापमान है वह 1081 केल्विन होता है। गलनांक होता है 1081 केल्विन होता है। नमक जो है जल में अत्यधिक विलय होता है। जैसे ही आप किसी बीकर या किसी पात्र में नमक को डालते हैं वह पूरी तरह से आसानी से घुल जाता है। जल में आयन और यह जल में डालते ही अपने आयनों में टूट जाता है। उपयोग जो होता है इसका खाद्य परिरक्षण में किया जाता है, सामान्य भोजन के रूप में किया जाता है नमक के रूप में, और इसका उपयोग यूनिक मिश्रण में किया जाता है। धन्यवाद। यहाँ पर अभी हमने सोडियम क्लोराइड का उपयोग और कैसे बनता है वो पढ़ा। अब हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है NaOH। इसके जो बनने की विधि वो कैसी है? जब सोडियम क्लोराइड को जल से प्रभावित किया जाता है, जब ये सोडियम क्लोराइड है जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसके साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अगर हम यहाँ पर जो हमने देखा था सोडियम क्लोराइड, इसी का उल्टा करके यहाँ लिख लेते हैं तो एक साधारण तौर पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। इसके जो गुण है वह श्वेत होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा होता है? श्वेत होता है, बिल्कुल चिकना होता है और ठोस पदार्थ होता है। इसका तापमान 591 केल्विन होता है। यह भी जल में शीघ्र विलय है, जबकि हमने सोडियम क्लोराइड देखा था वह जल में अत्यधिक विलय था। यहाँ पर यह भी जल में पूर्णतः आयन ही रहता है। इसका उपयोग कागज से उद्योग में किया जाता है, वसा व तेलों के निर्माण में किया जाता है, प्रयोगशाला अभिकरण
पर पढ़ते हैं कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH। सोडियम क्लोराइड की ग्रुपिंग देखिए ये श्वेत ठोस है, वह श्वेत चिकना होता है। इसका गलना एक तरीके से है, उसका गलना कांसूत्रण के लिए है। यह जल में अत्यधिक विलय होता है, वह जल में डालते ही शीघ्र विलय हो जाता है। यह जल में आयनिक रहता है, वह भी जल में आयनिक रहता है। यहाँ पर डिफरेंस करके आप इसको पूरी तरीके से याद कर सकते हैं। इसको खाद्य परिवेक्षण में साधारण भोजन में जो नमक होता है उसमें क्या आता है, हिमीकरण जो मिश्रण होता है उसमें क्या आता है, जबकि इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है, वसा व तेलों के निर्माण में किया जाता है, प्रयोगशाला अभिक्रमक में किया जाता है और पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। अभी हमारे पास 3-4 और महत्वपूर्ण यौगिक बच रहे हैं जिनकी चर्चा हम आने